आकाशिक रीडिंग, ये वर्ड जितना इंटरेस्टिंग है, इसके आसपास जो क्यूरियोसिटी है उतना ही ज्यादा है। बहुत क्वेश्चन आता है मेरे पास लोगों की कि ये आकाशिक रीडिंग क्या है। बहुत लोग ऐसे आते हैं जिसने आकाशिक रीडिंग करवाया है, किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, किसी को उसकी बेनिफिट समझ में नहीं आया, फायदा क्या है। और इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मैं करता हूँ पीएससी रीडिंग, उसके साथ आकाशिक रीडिंग का फर्क क्या है। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बनाया जाए जिसके ऊपर, एंड इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से ये आया है, एंड इसके और कोई कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से, एंड ऑब्वियसली पीएससी के साथ इसका क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। आकाशिक रीडिंग, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को पहले हम लोग समझते हैं। ये वर्ड को समझने से ही काफी चीजें क्लियर हो जाएगा। इस वर्ड एक्चुअली दो वर्ड का मिक्स है, एक आकाशा एंड रीडिंग। ऑब्वियसली एक नॉर्मल थिंग, रीडिंग, वी आर रीडिंग अ बुक। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसे हुआ है कि जैसे ऑल द इंफॉर्मेशन वी हैव दैट इज देयर इन आकाशा। ये आकाशा जो है, ये जो 5 एलिमेंट्स की बात हम लोग करते हैं कि तियप, तेज, मरुद, बोम, इसका जो बोम है, जो इथर पार्ट है, इस इथर को ही आकाशा भी बोला जाता है, आकाश तत्व बोला जाता है। तो ये आकाश तत्व में जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग के आसपास, जो एवरी लाइफ टाइम पे हम लोग जो करते हैं, जो घटते हैं हम लोगों के साथ, वो एक स्टोर की तरह रहते हैं, वो एक रिकॉर्ड की तरह रहते हैं। एंड यहाँ पे तो ये एक तरह से एक लाइब्रेरी की तरह इमेजिन करते हैं कि लाइब्रेरी है, रिकॉर्ड कीपर है एंड ऑल। बट मेन जो अगर मेटाफोर को हम लोग हटाए तो ये एक रिकॉर्ड की तरह होता है, जो भी हम लोग करते हैं या एवरी लाइफ टाइम पे कर चुके हैं। तो वो जो रिकॉर्ड है जो आकाश में स्टोर है, उसको आकाशिक रिकॉर्ड बोला जाता है। एंड इफ समवन कैन गोज एंड रीड दैट, दे कैन टेल यू कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ है पास्ट में। बट ये आकाशिक रीडिंग क्या फ्यूचर बोल सकता है ढंग से? क्यों, कैसे बोल सकता है कि नहीं सकता है, इस पे हम लोग बाद में आते हैं। बट इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसमें पास्ट जो बोल सकते हैं, ये तो समझ में आया कि हाँ पास्ट की इस तरह की बात है। बट बहुत सारे फैक्टर्स है। एक तो ये रिकॉर्ड, ऐसे तो नहीं है कि हम लोग जैसे रीडिंग बोल रहे हैं कि एक बुक खरीद लिया और बुक पढ़ लिया, अच्छा ये ऐसे है हिस्ट्री बुक की तरह। तो ये तरीका है। तो मिथार में एक्चुअली ऐसे कुछ होता है कि नहीं, मेरे ख्याल से साइंस तो इसको मानेंगे नहीं कि इथर में इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो ये किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट में छुपा हुआ है, कैसे कोई भी जा सकता है और पढ़ लेता है। तो ये सब चीजें हैं कि जो लोगों को डाउटफुल करता है। और डाउटफुल इसलिए करता है कि लोगों को बहुत टाइम पे लगता है कि ये जस्ट एक स्टोरी मेकिंग है, कि तुम्हारे लाइफ में अभी ऐसे हो रहा है, तो एक पैटर्न बना दिया कि तुम्हारे पास्ट लाइफ में ऐसे हुआ होगा। अब ये पास्ट लाइफ तो कोई जाके देख नहीं सकता है, तो उनको मानना ही पड़ता है हाँ ऐसे कुछ हुआ होगा। कुछ कुछ लोग कुछ कुछ अपने एबिलिटी के ऊपर ये चीज को ज्यादा डिफरेंट तरीके से करते हैं या ज्यादा डिटेल में करते हैं। अपनी एबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे। एंड ये बहुत ज्यादा चीजें अलग कर देता है। नाउ अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल जाके एनालाइज करता हूँ। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है आकाशा एंड इसमें एक रिकॉर्ड होते हैं, ये दो तरीके से हम लोगों की जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज या जो भी स्क्रिप्चर्स है उसमें लिखा हुआ है। पहले मैं स्क्रिप्चर की बात करता हूँ। इसको एक्चुअली शब्द ब्रह्म भी बोला जाता है। तो मेन कॉन्सेप्ट इज दैट ये साइंस के साथ मैच करेगा कि वट एवर यू आर क्रिएटिंग, हम लोग कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। जो साउंड एंड ऑल जो भी चीज बोल रहे हैं वो एक प्रोसेस है। अगर आप देखोगे, एक एयर पास ऑन हो रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है यहाँ पे, देन वो साउंड निकल रहा है। तो जो भी चीजें हम लोगों के साथ हो रहा है प्रोसेस है। लगता है कि हम लोग साउंड क्रिएट कर रहे हैं, बट ये अगर कहीं ना कहीं सिस्टम पे डैमेज है तो हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते साउंड को। तो ये जो भी चीजें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी से लेके ही क्रिएट कर रहा है और एनर्जी में रह जाता है। सो एक्चुअल लेवल पे ये एनर्जी कॉन्स्टेंटली न्यूट्रल है। तो हम लोग ना कुछ अलग से क्रिएट कर रहे हैं, ना कुछ हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको सिर्फ हम लोग कॉन्स्टेंटली रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, वी कैन से लाइक दैट। सो ये कॉन्सेप्ट है शब्द ब्रह्म का, जहां पे एवरीथिंग, द साउंड, ये साउंड से ज्यादा रिलेट करता है, इज स्टोर्ड एज ए साउंड। एंड अगर वो चीज कोई सुन सकता है तो उसको समझ में आएगा कि हाँ पहले ये चीजें बातें हुई थी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चरल तरीके से रहते हैं। अब साउंड स्ट्रक्चरल तरीका ये अगर समझना है तो मोबाइल को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल पे जो वीडियो आ रहा है, जो भी मैसेजेस आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा है, जो म्यूजिक आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी तरीके से आ रहा है। जैसे
कैसेट डाला और कैसेट चल रहा है, सीडी डाला सीडी चल रहा है, वो तो नहीं है, तुमको सडनली मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इथर में है। ये इथर वाला कॉन्सेप्ट है। जो इंस्ट्रूमेंट कर पाता है तो वो इंसान भी कर पाता है, बट इंसान क्या कर रहा है, इंसान उसकी जो एक इटर्नल स्टोरी है उसको पकड़ रहे हैं। अभी इटर्नल स्टोरी के दो एस्पेक्ट है जो समझना बहुत जरूरी है, जो एक माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट मैं बोल रहा था। ये जो आकाशिक रीडिंग है, ये आकाशिक रीडिंग जिस पैटर्न पे बोला जाता है कि एक लाइब्रेरी है, मैं लाइब्रेरी में गया, एक लाइब्रेरी कीपर बैठा हुआ है, बहुत जगह मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है, मैं उनसे एक्सेस लिया। ये एक सिस्टम है जो एक माइंड मेकअप करता है, किसी को एक मेडिटेटिव मोड पे ले जाता है, बट पूरे सिस्टम पे इस तरह से कोई लाइब्रेरी एंड ऑल आई डोंट थिंक ऐसे करके है। ये एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस है विच हेल्प्स, बट बेसिकली ये एक जैसे आजकल कोडिंग होती है ना, उस तरह से एक इंफॉर्मेशन कोड की तरह रहते हैं, हम लोग जो पढ़ पाते हैं उसको, वो उसको डिकोड करते हैं, और जो तरीका है उसको हम लोग आकाशिक रीडिंग बोलते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग। एंड आकाशिक रीडिंग मेजरली मैंने जो लोगों से बात किया, दैट रिलेटेड टू पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट सॉल्यूशन या फ्यूचर है, बट अगेन इंडिविजुअल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है यहाँ पे। सो नाउ इसके जो माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात मैं कर रहा था, आकाशिक रीडिंग हम लोग एक स्टोरी के साथ या एसोसिएट करके भी समझते हैं, जो हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, वो है चित्रगुप्त का खाता। ये चित्रगुप्त का खाता का एक कॉन्सेप्ट है, नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत मूवीज के रेफरेंस ही पता चल जाएगा कि नहीं ऐसे इस तरह के मूवीज में हम लोगों ने देखा है कि यमराज है और उसके पास एक इंसान बैठा होता है जिसके पास एक बहुत मोटा एक रिकॉर्ड बुक है, जिसमें लिख रहा है, किसी का भी डेथ हुआ तो वो रिकॉर्ड बुक हटा के उसके नाम निकल के लाते हैं, अच्छा ये बंदा ये किया है, उसके डिटेल लिखा हुआ है। So this is actually metaphorically ये आकाशिक रीडिंग का ही एक पार्ट है। रीडिंग हो रहा है ना, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड जो बुक कीपिंग, जो वहां पे लाइब्रेरी बोला जाता था, यहाँ पे इस तरह से चित्रगुप्त के खाता की तरह रिकॉर्ड किया जा रहा है। बट इसके ये समझने में आसान होता है क्योंकि लोगों को ये समझा जाता है कि जब तुम्हारा डेथ होगा, तुमने जो भी काम किया है उस काम के हिसाब से तुम्हारे एक पाप पुण्य का हिसाब होगा, स्वर्ग डिसाइड होगा कि तुम हेवन पे जा रहे हो या हेल पे जा रहे हो एंड ऑल। तो ये एक स्टोरी अच्छा लगता है, समझाने में आसान होती है, सुनने में अच्छा लगता है, बट इसका डिफरेंट एस्पेक्ट भी है, यानी वो एस्पेक्ट एनर्जेटिकल है। एंड उस पे ये चीजें हम लोग समझते हैं इसको कि जो हम लोगों की ग्लैंड्स है, पेनियल ग्लैंड, वो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एंड वो इंफॉर्मेशन वो कैरी करते हैं लाइफ आफ्टर लाइफ, जिस तरह से वो बिल्ड होता है, वो स्टोरिंग के बेसिस पे ही वो रिबिल्ड होते हैं। इसको अगर जब मैं चीजों को समझने की कोशिश किया था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग लिंक मिला था। जैसे कि ये बोला जाता है ना चित्रगुप्त का खाता, अभी चित्रों का क्या मतलब है, इमेज, गुप्त है सीक्रेटली, खाता इज रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बुक। सो ये जो भी मैं रीड करता हूँ पीएससी हीलिंग पे, या आकाशिक रीडर वाला भी जो करते हैं, वो जनरली इमेज देखते हैं। हम लोग इस इमेज के फॉर्मेट में पहले मिलते हैं, किसी को सुनाई देता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग, किसी के विजुअल स्ट्रांग होता है, किसी को सुनाई देता है, किसी को सेंस होती है, बट कहीं ना कहीं एक साउंड, इमेज ये सब फॉर्म करते हैं। हम लोग उसको समझ पा रहे नहीं पा रहे अलग बात है। सो ये जो इमेज पहले होती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का जो पैटर्न है, जो भी हम लोग देखते हैं, वो ड्रीम हो कुछ भी हो, एवरीथिंग इज इमेज। सो जो चित्र, इमेज, चित्र मीन्स पेंटिंग, सबको पता है इमेज है, एंड गुप्त इज सीक्रेट। तो द चित्रगुप्त का रिकॉर्ड जो है वो समथिंग, द रिकॉर्ड विज सीक्रेटली केप्ट, कहाँ पे, आकाशिक में, जैसे हम लोग लाइब्रेरी बोल रहे हैं, बट मैं इस चीज को समझता हूँ ये हर एक इंसान के अंदर वो इनबिल्ड होता है, बिकॉज उस बेसिस पे ही वो अपने काम को एक मतलब जो कार्मिक जो जर्नी है उसको कंप्लीट करते हैं। और भी इसमें लेयर्स है जो मैं कर्मा के बारे में समझाऊंगा, एंड मेरा कुछ कॉन्सेप्ट है अबाउट इंस्टेंट कर्मा एंड पास्ट लाइफ कर्मा, हाउ दे वर्क इन द बॉडी। ये सब चीज जो और वीडियोस में आएंगे तो मैं उसको और डिटेल में समझाऊंगा। सो द मेन थिंग इज दैट कि जब मैं कोई रीड कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट दैट पर्सन, या कोई भी आकाशिक रीडर इज लुकिंग एट दैट पर्सन, एंड उसको कुछ इमेजेस मिलते हैं, तो वो इमेजेस बार बार जिक्र करेंगे कि हाँ किसी के बारे में बोलना चाह रहे तो वो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे दिखते थे, बिकॉज इमेज आते ही है जनरली। एंड ये इमेज उसके खुद के
डीप कॉन्शियस लेवल पे या अनकॉन्शियस लेवल पे इम्प्रिंटेड है, एंड दिस इज लाइक दैट पिनियल ग्लैंड वी कैन कंसीडर। एंड उस पिनियल ग्लैंड के जो भी इमेज है वो उसकी जो कैपेसिटी है उस लाइफ की, जो हिसाब बोल रहे हो पापपूर्ण का, वो वहां पे कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग आपको आफ्टर डेथ ही इसका विचार होता है दैट वे, ये चीजें चलते रहते हैं। एंड हम लोग की काफी जो काम है हम लोग उस बेसिस पे ही करते हैं, जो अनदर एक एस्पेक्ट है मैनिफेस्टेशन के। मैनिफेस्टेशन का भी जो प्रोसेस, विश एंड ऑल, जो भी चीजें हम लोग इमेजरी करते हैं, लिखते हैं, बार बार उसको मेंशन करने की कोशिश करते हैं खुद को, वो भी उधर ही जाकर स्टोर होते हैं। सो बहुत टाइम पे ये होते हैं, ये मैं एक चीज बता रहा हूँ जो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे गड़बड़ होते हैं, कि अगर हम लोग कुछ चीज ऐसे एब्सर्ड मैनिफेस्ट करनी शुरू करें जो लिटरली इम्पॉसिबल है, वो कभी कभी किसी के डेथ का भी कारण है। ये मैं बाद में चीजों को समझाऊंगा कि मैनिफेस्टेशन का एक तरीका होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन के और भी वीडियोस है मेरे, और ये मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर मैं अभी तक जो बात किया है उसको एक समराइज करूं तो ये होता है कि आकाशिक रीडिंग एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होते हैं, जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली इथरिक लेवल पे कैरी होते हैं, बट बेसिकली हम लोग उसको इथरिक लेवल पे एक्सेस करते हैं, देख पाते हैं। देखते क्यों हैं? वो सीक्रेटली हम लोगों के अंदर ही वो चीजें होती है, एंड वो चीजें हम लोग की एंटायर जो एग्जिस्टेंस है उसको क्रिएट करते हैं। जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी की बात मैं पीएससी में भी करता हूं, उसको क्रिएट करते हैं। अब बात ये होता है कि ये एक्सेस करने के बाद हम लोग को पास्ट लाइफ समझ में आते हैं, बट ये फ्यूचर को क्या कंप्लीटली गाइड कर सकता है? मेरे ख्याल से नहीं कर सकता है। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मैं एग्जैक्टली फ्यूचर को बोल दूंगा, तो उसकी इंडिविजुअल, और बोल पाता है तो उसकी इंडिविजुअल एबिलिटी है, जिसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। वो शायद खुद को आकाशिक रीडिंग के फॉर्मेट में देखा है, वो किसी और मोडलिटी के फॉर्मेट में देखा है, बट वो इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसकी। उनको खुद के ऊपर और काम करना चाहिए कि उनको कहाँ से वो समझ में आ रहा है, बिकॉज आकाशिक रीडिंग एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, उसके बाद उसको खुद को समझना पड़ता है कि वो जो इंसान है जिसका रीड कर रहे हो, वो अपने फ्यूचर में किस किस प्रोबेबिलिटीज को टच करेंगे। बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फ्यूचर जो है वो फिक्स नहीं होता है, प्रोबेबिलिटीज होती है। बिकॉज फ्यूचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट यूनिवर्सल एस्पेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल एस्पेक्ट पे कुछ काम इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स डिसाइड करते हैं कि इस काम के लिए ये 4-5 लोग हैं, जिनमें से जो भी करेगा वो फर्स्ट उसको प्रायोरिटी मिलेगा और वो कर लेगा। इसको मैं इस तरह से प्रूफ कर सकता हूं कि पेटेंट के लिए जब लोग अपना जमा करते हैं पेपर, तो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर देखा जाता है हर साल। बहुत लोगों ने रिसर्च किया है जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इवन आजकल तो टेक्नोलॉजी है, जब टेक्नोलॉजी नहीं था, कॉमन प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, तब भी ऐसे चीजों के ऊपर लोग रिसर्च करते थे, एंड वो रिसर्च पेपर जमा करते थे फॉर द पेटेंट। इंडिया का एक चीज है कि जगदीश चंद्र बोस जो रेडियो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद कुछ घंटे या कुछ दिन पहले ही मार्कनी ने सेम चीज के ऊपर पेटेंट के लिए जमा किया था, मेरे ख्याल से कुछ घंटे पहले। तो इस तरह की चीजें हुई थी। एकदम हिस्टोरिकल फैक्ट में नहीं जा रहा हूँ, बट मेन पॉइंट इज दैट कि एक दूसरे देश में 2 बंदा बैठ के एक ही सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे थे, जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, क्योंकि नेचर को, यूनिवर्स में वो चीजें आने की टाइम हो गई थी। तो वो ऑल कैपेबल सोल, मेरे ख्याल से और भी लोग होंगे जो इस पर रिसर्च कर रहे थे या करने की सोच रहे थे, जो बाद में अपने तरीके से कंप्लीट किया कि छोड़ दिया। तो नेचर एनर्जी इस तरह से काम करते हैं, यूनिवर्स इस तरह से काम करते हैं कि उसको एक कॉलिंग होती है, उसके बेसिस पे लोग अपने कैपेसिटी या अपने प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे अपने फ्यूचर चूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में इस चीज को बोल रहा हूँ, समझना जरूरी है कि हाउ एनर्जी वर्क्स थ्रू अस, एंड हम लोग किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बट आकाशिक रीडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है। एंड प्रोबेबिलिटीज को अगर फोकस करें तो जो भी आकाशिक रीडर है वो फ्यूचर शायद कुछ हद तक बोल सकते हैं, बट बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल एबिलिटी। बट आकाशिक रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो आकाशिक रीडिंग क्या है, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ आकाशिक रीडिंग। एंड जितना मैंने सुना है, ये आकाशिक वर्ड जो है, आकाशिक रीडिंग, ये शायद अमेरिका में ये बना था, एंड ये लोगों ने आकाश तत्व एंड रीडिंग इंग्लिश वर्ड, इन दोनों को मिलाकर आकाशिक रीडिंग किया था। बिकॉज वन पॉइंट ऑफ टाइम वो ऐसे चीजें एक्सेस करना शुरू करे थे, कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे घटा था वहां पे, जहाँ पे इंसान को पहले चीजें पता नहीं था, बट बाद में चीजें को वो दिखना शुरू हुआ, वो समझना शुरू हुआ एक्यूरेटली, इसका हिसाब
या मैथ बोलना शुरू किया, देन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कुछ चीजें ऐसे होती है जो लोग एक्सेस कर सकते हैं। उससे ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। So, ये है आकाशिक रीडिंग की स्टोरी, जो जनरली जिसके बाद आकाशिक रीडिंग ऐसे हीलिंग मोडलिटी पॉपुलर हुआ। बेसिकली आकाशिक रीडिंग उतना मैं हीलिंग बोल नहीं सकता हूँ ये डायरेक्टली, क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को डील करना, जो बोल रहा है और जो एक्सेस कर रहा है और जिसके लिए कर रहा है, ये दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एंड अगेन लास्ट में मैं बोलूंगा इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते हैं। ये आकाशिक रीडिंग के साथ जो मेरा पीएससी रीडिंग एंड हीलिंग है, उसमें क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। आकाशिक रीडिंग एक कहीं ना कहीं जर्नी के शुरू में मैंने भी किया था, बिकॉज मुझे जब आकाशिक रीडिंग के कॉन्सेप्ट पता चला तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज द वे आई ऑल्सो यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन। और उसके बाद मेरे सामने भी क्वेश्चन आया कि व्हाट नेक्स्ट। मैंने पास्ट बोल दी, उसके लिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बोल दी, बट फ्यूचर में क्या है एंड इसका प्रोसेस क्या है। ये जो चीजें मैंने काम करना शुरू किया, देन मेरी जो एक्सेस है अबाउट दिस इंफॉर्मेशन वो डीपर गया, एंड दैट रीच टू दैट एनर्जी फ्रीक्वेंसी, हाउ दिस इंफॉर्मेशन इफेक्टिंग हिज करंट लाइफ एंड बॉडी। जब वो बॉडी पे इफेक्ट करना समझ में आया तो मेरे को वो इवन साइकी, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, इमोशनल एस्पेक्ट पे कैसे वो इफेक्ट कर रहा है, तो जब वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी समझ में आना शुरू हुआ, दिखना शुरू हुआ, देन मेरे लिए आसान हो गया कि मैं उसको रीराइट करूं एंड इंसान को जो हीलिंग है उसके तरफ लेके जा पाऊं। तो दैट इज हाउ आई डेवलप दिस प्रोसेस पीएससी हीलिंग एंड रीडिंग का, जिसमें इनिशियल पार्ट में डेफिनेटली मैं भी देख ही रहा हूँ और इंफॉर्मेशन एक्सेस ही कर रहा हूँ, वो क्वाइट सिमिलर टू आकाशिक रीडिंग है, बट मैं उसके बाद उसके डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूँ, मैं इंसान की एनर्जी फ्रीक्वेंसीज में आ रहा हूँ, एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दैट। बहुत सारे, अगर ट्रेडिशनल टर्म पे बोला जाता है, डाउनलोड्स हुए हैं, एंड मुझे समझ में आया कि इस तरह से एक इंसान की इनर फ्रीक्वेंसीज एंड सिस्टम काम करते हैं, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली वर्क विद दैट, एंड उसको कहीं पे कुछ रेक्टिफिकेशन चाहिए तो कैसे कर सकता है, कैसे उसको हम लोग हील कर सकते हैं। सो दिस इज द जर्नी ऑफ पीएससी, स्टार्टिंग और यूजिंग द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आकाशिक रीडिंग। बाकी स्टोरी तो मैंने बोला ही है, आप और कुछ पूछना है इसके बारे में आप पूछ सकते हैं।